नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 जून, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में बनेगा पहला पैरा खेल विद्यालय। पैरा एथलीटों को मिलेगा विश्व स्तरीय प्रशिक्षण। शिक्षा और पुनर्वास सुविधाएं भी होंगी शामिल। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बिहार सरकार की बड़ी सौगात। मनरेगा योजना की स्वीकृति सीमा हुई 10 लाख। पंचायत प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में हुई 1.5 गुना वृद्धि। संजय सरावगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक। समयबद्ध तरीके से सभी कार्यों का निष्पादन करने का दिया निर्देश। अंचलाधिकारियों को मोबाइल ऑन रखने की कही बात। 16 जुलाई से शुरू होगी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा। 19,838 पदों पर होगी भर्ती। परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी होगा प्रवेश पत्र। मच्छर जनित रोगों से निपटने की स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। अस्पतालों की लगातार हो रही समीक्षा। समय पर रोगों की पहचान कर उपचार करने की है तैयारी। जाने फ्लाइट क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स कैसे खोलता है हादसे का राज। विमान दुर्घटना की जांच का अहम उपकरण होता है ये बॉक्स। क्रैश प्रूफ तकनीक से इसे किया जाता है तैयार। हरभजन सिंह ने शुभमन गिल का किया समर्थन। कहा, गिल में है पूर्व कप्तानों की विरासत आगे ले जाने की क्षमता। भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। NICL ने 266 पदों पर निकाली भर्ती। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रशासनिक अधिकारी स्केल 1 के 266 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें 170 पद जनरलिस्ट ऑफिसर और 96 पद स्पेशलिस्ट ऑफिसर जैसे कि वित्त, कानून, IT, ऑटोमोबाइल और चिकित्सा के लिए है। आवेदन की प्रक्रिया 12 जून से शुरू होकर 3 जुलाई 2025 तक चलेगी। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। जनरलिस्ट पद के लिए किसी भी स्ट्रीम से स्नातक, परास्नातक 60% अंकों के साथ जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा 20 जुलाई और मुख्य परीक्षा 31 अगस्त को संभावित है। प्रारंभिक वेतन 50,925 रुपए है, जो कि भत्तों समेत लगभग 90,000 मासिक तक होगा। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1,000 रुपए व आरक्षित वर्ग हेतु 250 रुपए निर्धारित है। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बिहार सरकार की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवाद सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों से बैठक कर उनकी मांगों पर विचार करते हुए 6 बड़ी घोषणाएं की। मनरेगा योजना की स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। पंचायत प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में 1.5 गुना वृद्धि की गई है। सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे। शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों का समय पर निपटारा होगा। आकस्मिक ही नहीं, सामान्य मृत्यु पर भी 5 लाख का अनुग्रह अनुदान मिलेगा। पंचायतें अब 15 लाख तक की योजनाएं खुद लागू कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज में महिलाओं को मिले 50% आरक्षण का जिक्र करते हुए इसे सामाजिक बदलाव का कारण बताया। प्रतिनिधियों ने सीएम को धन्यवाद दिया। बिहार में बनेगा पहला पैरा खेल विद्यालय। बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह विद्यालय पैरा एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा और पुनर्वास सुविधाएं की एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि यह कदम पैरा खिलाड़ियों को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। हाल ही में भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में रिकॉर्ड 29 पदक जीते हैं। बिहार के प्रमोद भगत, शरद कुमार और शैलेश कुमार जैसे खिलाड़ियों ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया है। ये संस्थान ग्रामीण प्रतिभाओं को भी निखारने का मंच बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मार्ग खोलेगा। राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में संजय सरावगी ने दिए कड़े निर्देश। पश्चिम चंपारण में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। मंत्री ने म्यूटेशन, दाखिल खारिज, ई-मापी, लगान वसूली, जन शिकायत आदि कार्यों की पारदर्शी व समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने अकारण आवेदनों को रिजेक्ट न करने, अपूर्ण आवेदनों में समन्वय का सुधार करने और रिजेक्शन दर घटाने पर जोर दिया। सभी अंचलाधिकारियों को मोबाइल ऑन रखने, आम लोगों से मिलकर समस्याएं सुनने और समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राजस्व कर्मचारियों के नियमित समीक्षा और फील्ड निरीक्षण करने को भी कहा गया है। मंत्री ने अभियान बसेरा कार्यक्रम के तहत 575 लाभार्थियों को पर्चा सौंपा। बैठक में विभागीय सचिव, DM सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के 38 स्टेट हाईवे NH में होंगी तब्दील।
बिहार सरकार राज्य के 38 स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की बड़ी योजना पर काम कर रही है, जिसकी कुल लंबाई 2515 किलोमीटर होगी। इससे राज्य के 32 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा और औद्योगिक, कृषि व पर्यटन क्षेत्रों को नई गति मिलेगी। इनमें से अधिकांश हाईवे को 4 लेन में बदला जाएगा, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी। भोजपुर की सकड्डी, नासरीगंज और बिहिया बेहटा सड़कें भी योजना में शामिल है। पथ निर्माण विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इन सड़कों के नेशनल हाईवे में बदलने से केंद्र सरकार से अधिक बजट मिलेगा, जिससे निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य बेहतर तकनीक से होंगे और यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी। 16 जुलाई से शुरू होगी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तहत बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों के लिए परीक्षा जुलाई अगस्त में 6 चरणों में आयोजित होगी। कुल 16.73 लाख वैध अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा 38 जिलों के 627 केंद्रों पर 12 से 2 बजे तक होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 1 सप्ताह पहले डाउनलोड किया जा सकेगा, जबकि 20 जून से परीक्षा शहर व तिथि की जानकारी मिलेगी। डुप्लीकेट प्रवेश पत्र 14, 18, 21, 25, 28 जुलाई और 1 अगस्त को मिलेगा। परीक्षा केंद्रों पर पहचान पत्र और ई प्रवेश पत्र जरूरी होगा, लेकिन कोई अन्य सामान यहां तक कि कलम भी ले जाना मना होगा। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, जैमर और बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था होगी। पटना मेट्रो के टनल कार्य को मिली मंजूरी। पटना मेट्रो परियोजना की कॉरिडोर 1 के तहत 6 भूमिगत स्टेशनों और 9.35 किलोमीटर लंबी टनल निर्माण की जिम्मेदारी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिली है, जिसे 42 महीने में काम पूरा करना होगा। ये कार्य पहली बार जापानी एजेंसी जायका यानी कि JICA के फंड से हो रहा है। कुल लागत 2565.80 करोड़ रुपए है। निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण में रुकनपुरा से विकास भवन तक और दूसरे में विकास भवन से मीठापुर तक टनल व स्टेशन बनेंगे। JICA के साथ 5,158 करोड़ रुपए के लोन का समझौता 29 मार्च 2023 को हुआ था। अब तक दोनों चरणों के लिए एजेंसियों का चयन हो चुका है और कार्य जल्द ही शुरू होगा। देश के टॉप 40 नवाचार परियोजनाओं में गया का श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट शामिल। बिहार के गया जिले का श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट देश भर की 40 सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन परियोजनाओं में शामिल हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 4,25,911 बच्चों के कानों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 1,739 बच्चों का बेरा टेस्ट किया गया है। 70 बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट मिला है। 1,769 को सुनने की मशीनें दी गई है और 1,839 बच्चों को स्पीच थेरेपी दी गई है। ये पहल न सिर्फ नन्हे कानों में आवाज लौटा रही है, बल्कि पूरे परिवार में उम्मीद भी जगा रही है। श्रवण श्रुति केंद्र की अनूठी कोशिश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है। राज्य में वृद्धजन पेंशन योजना के लाभुकों की संख्या हुई 50 लाख। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को मासिक पेंशन दी जाती है। 60 से 79 वर्ष के लाभुकों को 400 और 80 वर्ष से ऊपर के लाभुकों को 500 प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इस योजना के अब तक 49,56,103 लाभुक हो चुके हैं और जल्द ये संख्या 50 लाख पार कर जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 207.15 करोड़ रुपए की राशि लाभुकों के खाते में अंतरित करेंगे। इसके अलावा अन्य सामाजिक योजनाओं के तहत भी 241.21 करोड़ रुपए डीबीटी किए जाएंगे। लाभ पाने के लिए आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए और किसी अन्य पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। फ्लाइट क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स कैसे खोलता है हादसे का राज। ब्लैक बॉक्स, जिसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी कहा जाता है, विमान दुर्घटना की जांच का अहम उपकरण होता है। FDR विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और पायलट की गतिविधियां रिकॉर्ड करता है, जबकि CVR कॉकपिट की बातचीत, अलर्ट और बैकग्राउंड नॉइज को कैद करता है। ब्लैक बॉक्स हादसे के कारणों जैसे कि मैकेनिकल फेलियर, बर्ड स्ट्राइक या फिर मानवीय गलती का पता लगाने में मदद करता है। इसे क्रैश प्रूफ तकनीक से बनाया जाता है, जो 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान और तेज झटकों को भी सहन कर सकता है। यह 30 दिन तक पानी में भी डेटा सुरक्षित रखता है और अंडर वाटर लोकेटर बीकन से सिग्नल भेजता है। निबंधन कार्यालयों के वार्षिक रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे खगड़िया व अररिया। राज्य के निबंधन कार्यालयों की वार्षिक रैंकिंग में खगड़िया और अररिया जिला निबंधन कार्यालय ने 100 में 98 अंक पाकर पहला स्थान प्राप्त किया है। शेखपुरा को 90 अंकों के साथ दूसरा और बेगूसराय को 89 अंकों के साथ तीसरा स्थान मिला है। अवर निबंधन कार्यालयों में अमरपुर यानी कि बांका पहले स्थान पर रहा है। बनमनखी, जोकीहाट, मनिहारी, शाहपुर, पटोरी और बेलसंड ने दूसरा स्थान साझा किया, जबकि कहलगांव व ठेंग को तीसरा स्थान मिला है। रैंकिंग 7 मानकों पर आधारित थी, जिसमें राजस्व, रिकॉर्ड निस्तारण, जन शिकायत निष्पादन, स्थल निरीक्षण इत्यादि शामिल है। रैंकिंग का यह नया पैटर्न मुख्य सचिव के निर्देश पर लागू हुआ है। समारोह में मंत्री रत्नेश सदा ने विजयी कार्यालयों को सम्मानित किया। मौसम विभाग ने बिहार में मानसून के आगमन पर दी जानकारी।
बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी और तेज धूप ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सुबह 10 बजे के बाद कई शहरों में तापमान 38 डिग्री पार कर जाता है, जिससे लोग जरूरी कामों के अलावा घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके हैं। सड़कों और बाजारों में दोपहर के समय सन्नाटा छा जाता है। अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार मानसून देरी से आएगा। आमतौर पर 13 से 15 जून तक बिहार में मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार एक हफ्ते की देरी हो सकती है। 16 जून के बाद से मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर ने 14 पदों पर निकाली भर्ती। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर यानी कि BSUR ने गेस्ट फैकल्टी के 10 पद और गेस्ट कोच के 4 पद के कुल 14 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 12 से 26 जून 2025 तक ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म और विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट के करियर सेक्शन से डाउनलोड करें। फैकल्टी पदों के लिए खेल शिक्षा, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, पोषण, योग आदि विषयों में विशेषज्ञता जरूरी है, जबकि कोच पद एथलेटिक्स और क्रिकेट के लिए है। चयन में ऑनलाइन इंटरेक्शन, परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे। ये भर्ती आरक्षण नीति के तहत होगी और राज्य की खेल शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। अधिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार के पंकज त्रिपाठी ने कोंकणा संग काम करने पर साझा किया अनुभव। मेट्रो इंडिनो अनुराग बसु की हाइपरलिंक्ड ट्रायोलॉजी का अंतिम अध्याय है, जो 4 जुलाई 2025 को रिलीज होगी। गुलशन कुमार और टी सीरीज के सहयोग से बनी यह फिल्म अपने गानों और दमदार कलाकारों के कारण चर्चा में है। पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा की जोड़ी को खास सराहना मिल रही है। पंकज ने उन्हें असाधारण बताया और उनके साथ पहली बार काम करने के अनुभव को शानदार कहा। ट्रेलर को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। आदित्य रॉय कपूर, नीना गुप्ता, अनुपम खेर, फातिमा सना शेख जैसे कई कलाकार इसमें नजर आएंगे। प्रीतम के भावपूर्ण संगीत और बसु के निर्देशन के साथ ये फिल्म एक भावनात्मक और अविस्मरणीय अनुभव देने का वादा करती है। मच्छर जनित रोगों से निपटने की स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य में मच्छर जनित रोगों जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार समीक्षा हो रही है ताकि समय पर रोगों की पहचान और उपचार हो सके। अप्रैल के अंत में मलेरिया दिवस से जागरूकता अभियान शुरू किया गया था, जो अब जून महीने में एंटी मलेरिया माह के रूप में जारी है। इस दौरान राज्य भर में जन जागरूकता, लार्वा रोधी छिड़काव और जल जमाव रोकने जैसी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। शिक्षा विभाग, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के सहयोग से यह अभियान चल रहा है। मच्छरों की वृद्धि रोकना मलेरिया से बचाव का प्रमुख उपाय है। बेतिया राज की जमीन को लेकर आया नया आदेश। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि बेतिया राज की जमीन पर कई जगहों पर भूमि माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसे हर हाल में हटाया जाएगा। जिनके पास वैध कागजात है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि अवैध कब्जाधारियों को जमीन छोड़नी ही पड़ेगी। मंत्री ने भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारियां दी है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए और बताया कि अब अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे लोगों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। कॉल सेंटरों के जरिए भी लोगों को लाभ मिल रहा है और जल्द ही न्यायालय कार्यों में भी ऑनलाइन पक्ष रखने की सुविधा शुरू होगी। संस्कृत शिक्षा बोर्ड को मिला नया अध्यक्ष। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार लगातार बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। मृत्युंजय कुमार झा को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो 3 वर्षों तक पद पर रहेंगे। बोर्ड में बीजेपी विधायक रामप्रीत पासवान, जेडीयू विधायक विनय कुमार चौधरी और बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह सहित अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति या उनके प्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पदेन सदस्य होंगे। इससे पहले मदरसा शिक्षा बोर्ड का भी पुनर्गठन हुआ था। इसके अलावा खाद्य, सवर्ण, पिछड़ा, महादलित, अति पिछड़ा और आदिवासी आयोगों में भी नियुक्तियां हो चुकी हैं। सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन हुए शुरू। सीबीएसई कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024-25 के लिए छात्र 17 जून तक स्कूल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 18 और 19 जून को 2000 रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अनुमति होगी। परीक्षा उन्हीं छात्रों के लिए है जिनकी मुख्य परीक्षा में कंपार्टमेंट आई है या जो अंक सुधारना चाहते हैं। प्रत्येक विषय के लिए 300 रुपए आवेदन शुल्क लगेगा। 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 15 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें छात्र अधिकतम 2 विषयों में सुधार कर सकते हैं। 12वीं के लिए परीक्षा सिर्फ एक दिन 15 जुलाई को एक विषय के लिए होगी। बोर्ड ने स्कूलों को छात्रों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी कि LOC समय पर जमा करने को कहा है। टाइम टेबल जल्द ही जारी होगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है, जिसके बाद गिरावट होने की आशंका जताई गई है। प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। राज्य के कई जिलों के अधिकांश स्थानों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। अहमदाबाद फ्लाइट हादसे पर सीएम नीतीश और पीएम ने जताया शोक। गुजरात के अहमदाबाद में मेघाणी इलाके के पास एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर बोइंग 787 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 242 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। टेक ऑफ के तुरंत बाद हुए हादसे के बाद आसमान में धुएं का बड़ा गुबार देखा गया। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और राहत दल तैनात है। वडोदरा से 3 अतिरिक्त एनडीआरएफ टीमें रवाना की गई हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़, राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया है। सभी नेताओं ने इसे हृदय विदारक और बेहद दुखद बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि वे राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हर जीवन और हर सेकंड की अहमियत है। इंडिगो एयरलाइंस और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने भी संवेदनाएं जताई हैं। विमान दुर्घटना की जांच एएआईबी करेगी। एयर इंडिया और बोइंग कंपनी ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखने और जानकारी जुटाने की बात कही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई है। तेजस्वी ने घटक दलों से सीट शेयरिंग को लेकर मांगी सूची। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पटना में गुरुवार को गठबंधन की अहम बैठक हुई, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सभी घटक दलों से चुनावी सीटों का ब्यौरा मांगा है। यह जानकारी सीपीएम विधायक अजय कुमार ने दी है। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर संयुक्त आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। आने वाले दिनों में महागठबंधन नीतीश सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करेगा। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, तीनों वाम दल, जिसके सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले और वीआईपी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, जिसकी अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं। खड़गे के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भाजपा एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की सराहना की और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी ने 11 साल नेहरू खानदान की गलतियों को सुधारने में लगा दिए। गिरिराज सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हैरानी जताते हुए कहा कि वो बुजुर्ग होने के बावजूद पीएम मोदी को गाली देने से नहीं चूकते। उन्होंने नेहरू पर कश्मीर मुद्दा यूएन में ले जाने, पीओके छोड़ने और चाइना को जमीन देने का आरोप लगाया। इंदिरा गांधी पर 1971 की लड़ाई के बाद पीओके न लेने को गलती बताया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना का शौर्य वैश्विक स्तर पर ऊंचा हुआ है। कन्हैया कुमार ने रोजगार कार्यालयों में तालाबंदी कर जताया विरोध। बेगूसराय में कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें वरिष्ठ नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने समाहरणालय और रोजगार कार्यालयों में तालाबंदी कर आक्रोश जताया। मीडिया से बात करते हुए कन्हैया ने कहा कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ यह आंदोलन है। उन्होंने सरकार से मांग की कि या तो लोगों को नौकरी दें या सत्ता छोड़े। उन्होंने कहा कि केवल नेताओं के बेटों को नहीं, बल्कि आम लोगों के बच्चों को भी रोजगार मिलना चाहिए। जो दफ्तर रोजगार नहीं दे सकते, उन्हें चलने का कोई हक नहीं है। गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जय शाह को नौकरी मिल सकती है तो आम जनता को क्यों नहीं। हरभजन सिंह ने शुभमन गिल का किया समर्थन। रोहित शर्मा के टेस्ट संन्यास के बाद शुभमन गिल को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। गिल के पास टेस्ट कप्तानी का अनुभव नहीं है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कप्तान बनने में समय लगता है और गिल में पूर्व कप्तानों की विरासत को आगे ले जाने की क्षमता है। हरभजन ने गिल को गिल साहब दी ग्रेट बताया और टीम को शुभकामनाएं भी दी हैं। गिल की कप्तानी में भारत ने 2024 में जिम्बाब्वे को T20 सीरीज में 4-1 से हराया था। गिल अब तक 32 टेस्ट में 1893 रन बना चुके हैं, जिसमें 5 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1943 में 13 जून को ही स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से टोक्यो की यात्रा शुरू की थी। 1290 में आज के दिन खिलजी वंश का प्रमुख जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसके साथ ही गुलाम वंश के शासन का अंत हुआ था। 1757 में आज के दिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो आज के समय में उड़ीसा नाम से जाना जाता है, इसके नवाब सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की तरफ कूच किया था। उस समय उनके पास 1000 यूरोपीय और 2000 भारतीय सैनिकों के अलावा 8 तोपें भी थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा शहर या कस्बा भारत में दूसरा सबसे अधिक मसूर उत्पादन करता है?
ए आरा, बी सिवान, सी मोकामा या फिर डी भोजपुर? इसका सही जवाब है सी मोकामा। हमारा दूसरा सवाल है, वो शिक्षा मंत्री कौन थे जिन्होंने बिहार की शिक्षा संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख शैक्षिक सुधार लागू किए? ए कर्पूरी ठाकुर, बी सत्येंद्र नारायण सिन्हा, सी विद्याकर कवि या फिर डी डॉक्टर रामराज सिंह? इसका सही जवाब है बी सत्येंद्र नारायण सिन्हा। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सी संस्था पंचायती राज का सर्वोच्च या शीर्ष स्तर है? ए पंचायत समिति, बी ग्राम सभा, सी जिला परिषद या फिर डी ग्राम पंचायत? इसका सही जवाब है सी जिला परिषद। हमारा चौथा सवाल है, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अहमदाबाद या फिर डी वाराणसी? इसका सही जवाब है बी दिल्ली। हमारा पांचवा सवाल है, तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए 5, बी 7, सी 8 या फिर डी 10? इसका सही जवाब है बी 7। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, दीपक कुमार, अभिजीत कुशवाहा, मंजय कुमार, विमलेश कुमार, राहुल कुमार, विवेक कुमार, परवेज अंसारी, प्रदीप पंडित, रणधीर कुमार, रोशन यादव, अभिमन्यु कुमार, चंदन कुमार, मनोज दास, धनंजय कुमार, राजीव कुमार और पुनीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या जनसंख्या वृद्धि समाज के लिए खतरा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।